हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चावला क्लासेस। मेरा नाम है रोहित। पिछली वीडियो में हमने एंगल की मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एंगल की दो मेजरमेंट्स होती हैं, डिग्री एंड रेडियन। हमने डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। साथ ही हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी समझा था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और इसका पहला सवाल एग्जाम्पल 1 पर बेस्ड है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मीजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज। तो रेडियन मीजर फाइंड करना है और हमें डिग्री मीजर्स गिवन है। तो इसके पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका कहता है 25 डिग्री, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो 25 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 के टेबल में काटते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36, 30। तो 5 पाई अपॉन 36 ये हो गया इसका रेडियन मीजर। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो -47 30 अपॉन 60 डिग्री। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने इसको। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 30 और 60 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा -47 1 अपॉन 2 डिग्री। अब इसको पर्टिकुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस करेंगे। तो 47 मल्टीप्लाई 2 हुआ, 2 7 जा 14, 2 4 जा 9, 94, 94 प्लस 1 95। तो -95 अपॉन में 2 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई अपॉन 180 से। तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो डालेंगे। तो 5 के टेबल में काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये कटेगा सेम 36 पे और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -19 पाई अपॉन 36 2 जा 70। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को सॉल्व करेंगे। 240 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल। 6 के टेबल में काटेंगे, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। तो आएगा 4 पाई बाय 3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 520 डिग्री। तो फोर्थ पार्ट करते हैं 520 डिग्री। तो 520 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल। 2 के टेबल में काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा, तो आएगा 26 पाई अपॉन 9। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल 2 पर बेस्ड है। जैसे हमने एग्जाम्पल 2 किया था सेम हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, तो इसमें भी बोला गया फाइंड द डिग्री मीजर। पहले वाले क्वेश्चन में रेडियन मीजर था, अब इसमें बोला है डिग्री मीजर फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मीजर। अब हमें रेडियन मीजर गिवन है, डिग्री मीजर निकालना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 11 अपॉन 16, ये रेडियन है। तो 11 अपॉन 16 रेडियन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 22/7 लेना है। तो 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22/7। अभी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। फिर 2 के टेबल में 180 कैंसिल करेंगे 90 पे। ठीक है, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 90 कटेगा 45 पे और ये हो जाएगा 8 पे। ठीक है जी, अब उसके बाद और कुछ नहीं कट रहा, सीधा मल्टीप्लाई करके
डिवाइड करेंगे, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 8, तो आएगा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31 अपॉन में 8। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो डिवाइड करते हैं। 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 24, माइनस करेंगे कितना आएगा 75, 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचा 3, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 60 करेंगे, ये हो जाएगा 180, फिर करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, फिर 20, फिर 8 2 जा 16, फिर 40, ये हो जाएगा तुम्हारा 22 मिनट। अब हम इसको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 240, तो ये हो गया 30 पे 3 पे जाएगा, 0 यहाँ उतर जाएगा, ये पूरा कैंसिल, तो हो गया 30 सेकेंड। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका रेडियन मीजर। मैं यहाँ पर ये डिवीजन हटा रहा हूँ ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ खत्म। ऐसे हमें सेकंड पॉइंट करना है, तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, -4, तो -4 को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेम 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई, तो -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 22/7, तो -4 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22, तो ये कैंसिल होगा 2 के टेबल में, ये 11 पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 360 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 7 से 6 जा 42, 7 3 जा 21 और प्लस 4 25। अब सेम डिवाइड करेंगे इसको भी, 2520 को 11 से, तो 11 2 जा 22 32, फिर 11 2 जा 22, ये हो गया 100, 11 9 जा 99, यहाँ बचा 1, तो आया -229 डिग्री। अब उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, और फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, 11 से करेंगे तो 5 पे जाएगा, 55, 5 बचा, यहाँ हो गया 5 मिनट। मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हो गया 300, 11 से करेंगे डिवाइड, 2 पे जाएगा 22, ये हो गया 8 80, 7 से 77, ये हो गया 3.0, यहाँ पे जाएगा 2 पे 22, यहाँ बचेगा 8 80, तो ये फिर से जाएगा 7 पे, ये चलता रहेगा 27.27 चलता रहेगा। तो अप्रोक्सीमेट हम 27 वैल्यू लेके चलेंगे तो आएगा 27 सेकेंड। ठीक है, तो -4 रेडियन का डिग्री में मेजरमेंट हुआ, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। अब हमारा थर्ड पॉइंट है 5 पाई अपॉन 3, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 कैंसिल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 300 डिग्री, और इसका फोर्थ पार्ट 7 पाई बाय 6, 180 अपॉन पाई से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 18, तो 30 इंटू में 7 210 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? बोला है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। बोला गया अगर एक व्हील 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है, 360 बार घूमता है, तो बोला है कितने रेडियंस वो 1 सेकेंड में टर्न करेगा, यानी कितने रेडियंस बनाएगा 1 सेकेंड में। ठीक है, तो रेडियन मतलब एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो एंगल की बात करते हमें एंगल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। तो लिखेंगे अ व्हील मेक्स revolutions in 1 minute is equal to 360। तो 1 मिनट में 360 बार घूमता है, तो a wheel makes revolution in 60 seconds। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में भी कितना घूमेगा, 360 बार ही घूमेगा। तो a wheel makes revolution in 1 सेकेंड। तो अगर 60 सेकंड में 360 टाइम्स घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, तो कितना आएगा 6, यानी 1 सेकंड में 6 बार घूमता है। एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। तो एक बार घूमने पर कितना एंगल बनाएगा, तो वो आएगा 2 पाई 360 डिग्री। यहाँ पे 360 का रेडियन हमने लिखा है 2 पाई। तो एक व्हील एक बार घूमने पर 2 पाई एंगल बनाएगा। एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रिवोल्यूशंस। 6 बार घूमने पर कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 6, तो आएगा 12 पाई। ठीक है, तो कितना रेडियंस बनाएगा 1 सेकंड में, वो 12 पाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, फाइंड द डिग्री मेजर। तो हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। तो रेडियस हमें क्या गिवन है इसमें 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमें जो गिवन है पर लिख देते हैं, रेडियस हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ एल हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर, और हमें एंगल थीटा फाइंड करना है। ठीक है, वो भी डिग्री में। अब हमारे जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इससे जो हमें एंगल मिलता है वो रेडियंस में मिलता है, हमें उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो पहले तो रेडियंस में एंगल फाइंड करते हैं। तो थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं एल अपॉन आर। एल है 22, आर है 100। ठीक है जी। अब ये जो है रेडियन में है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 180 अपॉन पाई से, तो 0 से 0 कैंसिल। अब पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/10 मल्टीप्लाई 18, पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7। अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 22/10 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। तो 22 से 22 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई 7, इसको और कैंसिल करते हैं, 2 का टेबल में काटते हैं, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई 7 63 अपॉन 5। ठीक है जी। अब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 63 को 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
3 बचा, तो आया 12 डिग्री। मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हो जाएगा 180। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, आया 30, 5 6 जा 30, तो आया 30 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की माइनर आर्क की लेंथ हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो अगर हमें डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, यानी 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। तो अगर एक सर्कल हम बनाएं, ये हमारा सेंटर हम मान लेते हैं, तो कॉर्ड ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और सेंटर से जो लाइन सर्कल के पॉइंट पर टच करती है उनको रेडियस कहते हैं। तो सेंटर हम O मान लेते हैं, कॉर्ड की लेंथ को हम AB मान लेते हैं। तो OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस और कॉर्ड मिला के ट्रायंगल बना रहे हैं, तो लिखेंगे OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, OB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल AOB, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल AOB आर इक्वल, therefore triangle AOB is equilateral triangle। ठीक है, hence in equilateral triangle each angle is 60 डिग्री। ठीक है, सो एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल AOB ये हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3। तो थीटा हो गया π/3। तो हमें एंगल मिल गया π/3। ठीक है, रेडियस हमें गिवन है, तो एंगल मिल गया हमें, तो रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें आर्क ऑफ लेंथ L फाइंड करना है, तो थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे L/r। तो L क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा मल्टीप्लाई r। थीटा की वैल्यू π/3, r हो गया 20। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 20 π/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर्क ऑफ लेंथ क्या निकली 20 π/3 सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। अब ये क्वेश्चन हमारा एग्जांपल नंबर 5 की तरह जो हमने पिछले वीडियो में किया था। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल 5 किया वैसे सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो सर्कल्स है जिनकी लेंथ ऑफ आर्क सेम है, वो सेंट्रल एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री एंड 75 डिग्री सेंटर पर। ठीक है, हमें रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो थीटा 1 हमें दे रखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है, π/3। और थीटा 2 दे रखा है 75 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। ठीक है जी, तो रेडियन निकलेगा, तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25,
ये हो गया 36। फिर जाएगा 3 पे, 3 5 जा, ये हो गया 12। तो आंसर आएगा 5 पाई अपॉन 12। तो θ1 θ2 दे रखा है, L1 बराबर L2, ये बात क्वेश्चन में गिवन है, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो L1 का फॉर्मूला θ1 R1 और L2 का फॉर्मूला θ2 R2। तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, θ2 अपॉन θ1। तो θ2 5 पाई बाय 12 और θ1 पाई बाय 3। तब हम क्या करेंगे, 5 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई 3 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल 4, तो आएगा 5 बाय 4। तो R1 अपॉन R2 आया 5 बाय 4। तो R1 रेशो R2 बनेगा 5:4। ठीक है जी, ये हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल इन रेडियंस। तो रेडियंस में हमें एंगल फाइंड करना है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग, जिसमें एक पेंडुलम जो है स्विंग कर रहा है, इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, अगर पेंडुलम की लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर है, एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ द लेंथ। तो बोला गया जो टिप है वो आर्क की लेंथ डिस्क्राइब कर रहा है, तो नीचे ये जो पॉइंट्स गिवन है ये आर्क की लेंथ है। ठीक है, तो हमें एल भी गिवन है और ये जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो हमें आर दे रखी है, तो आर भी गिवन है। तो हमें रेडियंस में एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट, एल हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आर हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस माना जाएगा। कैसे माना जाएगा, यहां देख लेते हैं। तो ये पेंडुलम है, तो ये स्विंग कर रहा है, कभी इधर स्विंग कर रहा है, कभी इधर स्विंग कर रहा है। ठीक है जी, तो जब ये स्विंग करता है तो ये आर्क बनाता है, ये आर्क है, और इसकी आर्क हमें मान लेते हैं पहले पॉइंट में गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ये जो पेंडुलम है ये रेडियस का काम कर रहा है, तो रेडियस हमें दे रखी है 75 सेंटीमीटर। तो इसलिए आर जो है 75 सेंटीमीटर है और एल हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा का फॉर्मूला एल अपॉन आर। तो एल 10, आर 75। 5 के डबल में काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 अपॉन 50। ठीक है जी, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये रेडियंस में है। ऐसी सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट में लेंथ इस बार क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस हमारा सेम है 75 सेंटीमीटर। तो थीटा लगाते हैं एल अपॉन आर। तो एल हो गया 15, आर हो गया 75, तो 15 डबल में काटेंगे 1/5 आएगा रेडियंस। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पॉइंट करना है। तो थर्ड पॉइंट में एल हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर और आर हमें गिवन है सेम 75 सेंटीमीटर। तो थीटा का फॉर्म लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा का फॉर्मूला एल की वैल्यू पुट कर 21, आर की वैल्यू पुट कर 75, 3 के वैल्यू काटेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आएगा 7/25 रेडियंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसे खुद से प्रैक्टिस करें, आपको मैथ्स और आसान लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।